क्या आपने कभी सुना है कि एक जहाज पर सवार 376 भारतीयों को सिर्फ इसलिए कनाडा में उतरने नहीं दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे? 1914 में एक जहाज कोमागाटा मारू ने इतिहास में ऐसा अध्याय लिखा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कोमागाटा मारू जहाज के उस ऐतिहासिक सफर के बारे में जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। 1900 के शुरुआती दौर में भारत और कनाडा दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। भारतीय नागरिकों को कनाडा में बसने की अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे वहां के गोरे हुक्मरानों ने नस्लीय भेदभाव करना शुरू कर दिया। 1908 में कंटिन्यूअस जॉर्नी रेगुलेशन नामक कानून लाया गया, जिससे भारतीयों के लिए सीधे कनाडा पहुंचना असंभव हो गया। इसका सीधा अर्थ था कि यदि कोई भारतीय कनाडा आना चाहता है तो उसे बिना किसी ठहराव के सीधी यात्रा करनी होगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत से कोई सीधी यात्रा संभव ही ना हो। लेकिन भारतीय इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। एक क्रांतिकारी नेता बाबा गुरदित्त सिंह इस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने गुरु नानक नेविगेशन कंपनी की स्थापना की और कोमगता मारू नामक एक जहाज किराए पर लिया। उनका उद्देश्य था भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अवसर देना। 14 मई 1914 को कोमागाटा मारू ने 376 भारतीय यात्रियों को लेकर हांगकांग से कनाडा के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की। इनमें अधिकांश लोग पंजाब के सिख किसान थे जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा जा रहे थे। 23 मई 1914 को जब कोमागाटा मारू वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचा तो ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने नहीं दिया। सरकार ने कहा कि जहाज तभी उतर सकता है जब यात्री सीधे भारत से आए हों, और यह नियम तो पहले ही भारतीयों को रोकने के लिए बनाया गया था। लगभग 2 महीने तक जहाज वहीं खड़ा रहा। यात्री भूख प्यास से तड़पते रहे। उन्होंने न्यायालय में अपील की, विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अंततः 23 जुलाई 1914 को ब्रिटिश सरकार ने बलपूर्वक जहाज को कनाडा से वापस भेज दिया। कोमगता मारू 29 सितंबर 1914 को भारत लौटा, लेकिन यहां उनका स्वागत बंदूकों से किया गया। कोलकाता के बुद्धे बुद्धे बंदरगाह पर ब्रिटिश पुलिस ने यात्रियों पर गोलियां चला दी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 20 लोग मारे गए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह संख्या कहीं अधिक थी। जो बचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या पूरे भारत में नजरबंद कर दिया गया। इस घटना से भारतीय क्रांतिकारियों में भारी आक्रोश फैल गया। इसके प्रतिकार में एक सिख क्रांतिकारी मेवा सिंह ने वैंकूवर में ब्रिटिश अधिकारी विलियम हॉपकिंसन को गोली मार दी। वही अधिकारी जिसने कोमगता मारू के यात्रियों पर अत्याचार किया था। मेवा सिंह को कनाडा में फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बन गई। यह घटना धीरे धीरे भुला दी गई, लेकिन भारतीयों के संघर्ष और साहस की अमिट पहचान बनकर जीवित रही। 2016 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना के लिए आधिकारिक रूप से माफी मांगी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह माफी पर्याप्त है? कोमगता मारू मात्र एक जहाज नहीं था, यह भारतीयों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था। आज भी यह घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे भारतीयों ने अपने सम्मान और अधिकारों के लिए पूरी दुनिया से संघर्ष किया। क्या आपको लगता है कि इस घटना को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए? यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही इतिहास के अनसुने किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।